हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपको बताएंगे एक इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये परसेंटेज का सबसे फेमस टॉपिक है। एग्जाम में एग्जामिनर हर बार ये इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलेगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये सबसे फेमस सवाल है परसेंटेज का, इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड। जैसे हमने यहाँ एक सवाल लिखा है, राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम if his income increased by 12% and the saving decreased by 10%, what will be the percentage increase in his expenditure? तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड सवाल है। देखिएगा, एकदम हम आपको दो दो तरीके बताएंगे, दोनों एकदम आसान और बेहतर तरीका होगा। जो भी आपको ठीक लगेगा आप उससे करिएगा, दोनों में टाइम बचेगा। देखिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इनकम बराबर क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन होता है। इनकम जो होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम का मतलब हिंदी में हो गया आय, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, और सेविंग का मतलब बचत। यानी आय बराबर जो होता है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। एक आदमी कितना खर्चा कर रहा है और वो कितना बचा रहा है, वही उसकी कुल मिला के क्या होगी, इनकम होगी। क्लियर? इसी पर सब कुछ, पूरा सवाल इसी पे लगेगा। यही समझ लीजिए, इसका ये समझ लीजिए फार्मूला है और कुछ नहीं। ठीक है, सब कुछ इसी पे लगेगा, सब कुछ इसी पे। अब देखिएगा, राघव, अब सवाल देखते हैं। राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। स्पेंड का मतलब खर्च कर देता है। राघव अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है। ठीक है ना? अब देखिए, हम यहाँ साइड में आपको बता रहे हैं 80% खर्च करने का क्या मतलब हुआ। 80% खर्च का मतलब यहाँ स्पेंड के बजाय एक्सपेंडिचर भी लिखा जा सकता है। तो 80% वो अपना स्पेंड कर रहा है। ठीक, 80% खर्च कर रहा है। 80% खर्च करने का मतलब, 80% का मतलब क्या होता है, 80% का मतलब होता है 80/100। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ, हमने आपको पहले ही भी बताया था, पहले ही लेक्चर में बताया था कि ये नीचे वाली वैल्यू फ्रैक्शन में हमेशा टोटल को दिखाती है और ऊपर वाली वैल्यू चेंज को बताती है। ये हमने पहले ही वीडियो में बता रखा है। तो अगर हम ये मान के चले कि उसकी इनकम 100 रुपया है, 80% का मतलब समझिएगा। अब यहाँ पे अगर हम ये मान ले कि उसकी इनकम 100 रुपया है, तो उसने 80 रुपया खर्च कर दिया। 80% खर्च करने का मतलब, अगर उसकी इनकम 100 है तो उसने 80 रुपया खर्च कर दिया। ठीक, अब देखिए, इनकम अगर हम मान लेते हैं 100 है, इस इनकम को हमने मान लिया इनकम कितनी है, 100 है। तो एक्सपेंडिचर उसका कितना है, 80%। 100 का 80% मतलब 80। ठीक, 100 रुपया उसकी इनकम है, 80 खर्च कर देता। बचत कितने की किया, बचत किया 20 की। क्लियर? बचत किया है 20 की। अब देखिएगा, अब यहां आगे जो इक्वेशन बोली गई है, आगे वाली लाइन, इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 12%, इसकी इनकम जो है 12% बढ़ जाती। इनकम कितनी बढ़ती है, 12%। अब 12% इनकम बढ़ती है तो 100 से 12% बढ़ेगी, यहाँ प्लस 12 हो जाएगा। 12% बढ़ेगी, देखिए बढ़ रही इसलिए प्लस का साइन, घटेगी तो माइनस का साइन। तो 12% बढ़ेगी तो 100 का 12% कितना होता है, 100 का 12% 12 ही होता है। 100 में डायरेक्ट परसेंटेज चेंज आता है। 100 में, ध्यान सुनिएगा, 100 में डायरेक्ट परसेंटेज चेंज आता है। जैसे मैं कह दूं 33, 100 का कितना परसेंट है, तो 100 का 33% है। ठीक है ना? 100 में देखिए, हमने यहाँ पर सब परसेंटेज में सबसे आसान चीज होती है 100 को मानना। जहां आप 100 मान सकते हैं वहां आप सीधा सीधा 100 रखा करिए, क्योंकि 100 मानने पे डायरेक्ट परसेंटेज चेंज आता है और चीजें आसान होती है, इसलिए 100 मानते हैं। अब देखिए, यहाँ उसकी इनकम कितनी थी, हमने 100 मान लिया था। अब आगे ये बोला गया 12% इनकम इंक्रीज हुई, मतलब 100 से 12%, यानी 12 बढ़ गई, कितना हो गई, 112। 100 का 12% 12, यानी पहले 100 थी, 12 बढ़ गई, कितनी हो गई, 112। अब यहाँ 80 है। ठीक है ना? ये पूछा गया है कि, और आगे ये सवाल बोला गया द सेविंग डिक्रीज्ड बाय 10%, और उसकी जो सेविंग है, यानी उसकी जो सेविंग है, जो बचत है, वो 10% डिक्रीज हो गई, मतलब कम हो गई।
10% डिक्रीज हुई। तो पहले सेविंग कितनी थी, पहले सेविंग उसकी 20 थी, पहले वो 20 रुपया बचत करता था अगर 100 रुपया कमाता था तो 20 रुपए पे उसने 10% उसकी सेविंग डिक्रीज कर दी। तो 10% डिक्रीज की किसका, 20 का, तो 20 का 10%, 20 का 10%, 20 का 10% कितना होता है, 2। तो यानी 20 का 10% यानी 2 रुपया इसकी इनकम, इसकी जो सेविंग है वो कम हो गई। इसकी सेविंग 2 रुपया कम होगी, मतलब अब कितनी हो गई, 18 रुपया। अब इसकी सेविंग कितनी हो गई, 18 रुपया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब नए वाले नीचे वाले नए वाले इक्वेशन को देखिए, यहां उसकी आय कितनी हो गई, 12% बढ़ने के बजाय 112 हो गई। सेविंग उसकी 10% घटने के बाद कितना हो गई, 18 रुपया हो गई। तो 112 रुपया, 112 रुपया कमा रहा है, उसमें से 18 रुपया बचत कर रहा है। 112 रुपया कमा रहा है, उसमें से 18 रुपया बचत कर रहा है, मतलब उड़ाया कितना, ठीक ना, उड़ाया कितना, उसने उड़ाया कितना, यही 18 इस 112 में से घटा देते हैं, 118 घटा देते हैं, कितना उड़ाया, 94 रुपया। मतलब 94 रुपया उसने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, ठीक है ना। और पहले उसका खर्चा कितना था, 80, तो बढ़ा कितना, बढ़ा है 14, बढ़ा कितना है, 14 बढ़ गया। तो यही पूछा परसेंटेज में, हमसे रुपए में पूछता तो हम सीधे सीधे बोल देते कि हाँ भाई 14 रुपया बढ़ गया, कहानी खत्म। लेकिन यहाँ ये पूछा कितना परसेंट बढ़ा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, मतलब उसके एक्सपेंडिचर में, उसके खर्चे में कितने की वृद्धि हुई है। तो परसेंटेज में बताना, रुपए में 14 रुपया बढ़ा है, 14 रुपया बढ़ा है, किससे बढ़ के हुआ है, 80 से 14 बढ़ा है ना। तो 80 से, मतलब नीचे वाली वैल्यू टोटल को दिखाते हैं, 80 से बढ़ गया है 14, इसी को परसेंटेज में लिखना है, 100 से गुणा कर दो, 100% से ये कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 5, ये 2 से काट देंगे 4, तो 14 का 5 में गुणा करेंगे 70, नीचे हो गया 4, 70 को 4 से भाग कर देंगे 17.5%। यानी उसका जो एक्सपेंडिचर होगा, उसका जो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर, उसका जो खर्चा होगा वो 17.5% इंक्रीज हुआ होगा। ठीक, क्लियर है। अब देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ले लीजिए, उसके बाद हम आपको एक दूसरा भी तरीका बताते हैं। तो देखना भाई, यहां हमने लिखा है दूसरा तरीका, इसका डेविएशन मेथड। हम आपको डेविएशन मेथड बता रहे हैं, बहुत ही बेस्ट तरीका है ये सवाल को आसान तरीके से करने का, ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। जो कबाड़ बुद्धिक है उनके लिए पहला वाला, ठीक है ना, जिनके लिए थोड़ा सा दिमाग बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है ना, बढ़िया से, उनके लिए ये चीज बढ़िया पकड़ में आ जाएगी। और ये चीज समझ गए तो परसेंटेज अगर टफ रहेगा तो पहला वाला तरीका ठीक ठाक है, लेकिन अगर परसेंटेज मान लीजिए 80%, 10%, 20%, 15% ऐसा कुछ आता है, तो सबसे आसान तरीका होता है डेविएशन मेथड। तुरंत सवाल इससे बहुत तेजी से लग जाता है, क्विकली आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिएगा कैसे, अब इसमें हमने यहां लिख लिया इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही है। अब हमको पता है कि उस राघव ने कितना रुपया खर्चा कर दिया, 80% अपना खर्चा कर दिया। 80% का मतलब हो गया 80 बटे में 100, मतलब अगर वो टोटल 100 रुपए कमाता था, टोटल 100 रुपए उसकी इनकम थी, अगर उसकी इनकम टोटल 100 थी तो उसने कितना खर्चा कर दिया, 80 रुपया, तो सेव कितना किया, 20 रुपया। ये बात तो क्लियर है। अब देखिएगा आगे वाली जो लाइन है उसी को ध्यान से सुनिएगा। आप यहां उसकी इनकम कितनी बढ़ी है, 12%, उसकी इनकम कितनी बढ़ी है, 12%। अब ध्यान से सोचिएगा, इनकम अगर 12% बढ़ जाए, ठीक है ना, इनकम अगर 12% बढ़ जाए, तो अगर मैं थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा, अगर मैं इनकम को 12% बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए था कि 12% वो अपना खर्चा भी बढ़ा ले भाई, 12% वो अपनी सेविंग भी बढ़ा ले, ठीक है ना, यही है। जैसे मैंने कह दिया कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इनकम उसकी कितनी बढ़ी है, 12%, 12% उसने उसकी इनकम इंक्रीज हुई है, तो होना ये चाहिए था कि भाई इनकम 12% बढ़ी है तो एक्सपेंडिचर भी 12% बढ़ जाए, सेविंग भी 12% बढ़ जाए, तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन पैसा ज्यादा हाथ में आया तो खुजली भी ज्यादा होती है, ठीक ना। अब क्या होगा, उसने क्या किया
कि सेविंग को डिक्रीज कर दिया पहले से 10%, सेविंग को 10%, 12% देखिए बढ़नी चाहिए थी, ठीक ना, इसके हिसाब से 12% बढ़नी चाहिए थी, लेकिन पैसा ज्यादा आया तो उसने क्या किया कि सेविंग 10% डिक्रीज कर दिया, ठीक ना, मतलब पहले 20 रुपया कमाता था तो अब इसका 10% कम हो गया, ठीक है ना, 10% कम हो गया तो सेविंग 10% डिक्रीज हुई, ठीक ना। अब ध्यान सुनिएगा, सेविंग कितना डिक्रीज हुई 10%, तो 10% को माइनस में लिखते हैं, -10%, तो सेविंग बढ़नी चाहिए थी सवाल के अकॉर्डिंग, जैसे इनकम बढ़ी है 12%, तो इसका मतलब है सेविंग बढ़नी चाहिए थी 12%, लेकिन बढ़ने के बजाय उस आदमी ने अपना खर्चा इतना बढ़ाया कि सेविंग ही 10% घट गई, तो सेविंग 10% घट गई, लेकिन बढ़नी कितनी चाहिए थी 12%। अब हम यही देखेंगे इसमें कितने का गैप है, कितने का गैप है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस साइड में बता दूं, 10% बढ़नी चाहिए थी, ठीक है ना, -10, ठीक है ना, सॉरी 10% घट गई है, 12% बढ़नी चाहिए थी, 12% बढ़नी चाहिए थी, लेकिन 10% घट गई सेविंग, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना आया, कुल मिला के 22% का रिडक्शन हुआ, 22% की गिरावट आई। अरे भाई सेविंग को बढ़ना चाहिए था 12%, लेकिन उल्टा घट गई 10%, कुल मिला के कितने की कमी हो गई, कुल मिला के अगर हम देखें, ये माइनस है ये प्लस है, कुल मिला के 22% की कमी आई है, ठीक। अब ये 22% की जो कमी आई है वो किसकी वजह से आई होगी, ये 22% की कमी किसकी वजह से आई होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 22% की ये जो कमी आई होगी, ये एक्सपेंडिचर, वो अपना खर्चा बढ़ाया होगा तभी तो ये सेविंग पे 22% की कमी आई होगी। अब देखिएगा, खर्चा उसका कितना था 12%, 12% बढ़ना चाहिए था, ठीक ना, 12% कुल मिला के बढ़ना चाहिए था, लेकिन सेविंग उसने क्या कर दिया 10% घटा दिया, मतलब कितने चेंज आया 22%। इस 22% का चेंज किस पे आया है, सेविंग पे, तो 20 का 22%, 20 का 22%, ठीक, कितने में बांट दो 80 में, 80 में बांट दो, एक्सपेंडिचर का पूछा गया इसलिए 80 में बांट दो, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से 22 को भाग करेंगे यह होगा 12% प्लस 4 से इसको भाग करेंगे 5.5%, अब 12 में ये जोड़ देंगे 17.5%, मतलब 17.5% उसका खर्चा क्या होगा बढ़ गया होगा, इसलिए सेविंग 10% क्या हो गई कम हो गई, और कुल मिला के देखा जाए कितना सेविंग में रिडक्शन हुआ 22% का। ये होता है डेविएशन मेथड, ठीक है ना। डेविएशन मेथड में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लेकिन है बहुत आसान, एक दो सवाल और मैं करवाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखना भाई, जैसे हमने यहाँ लिखा है मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम, मोनिका है वो अपनी इनकम का 72% खर्चा कर देती है। इफ हर इनकम इंक्रीज बाई 20%, अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए और सेविंग इंक्रीज बाई 15%, और सेविंग कितनी बढ़ जाए 15%, एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ा होगा। अब देखिएगा, पहले तो मैं इसको डेविएशन से लगा देता हूं, देखिए डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड में हम ये देखते हैं इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम वो अपन स्पेंड कितना कर रही है, इनकम का 72% स्पेंड कर रही, 72% खर्च कर रही, मतलब 72/100। अगर उसकी टोटल इनकम हम 100 मान लें, टोटल इनकम अगर हम 100 मान लें तो इसका मतलब 72 रुपया खर्च कर दे रही, तो सेव कितना कर रही है 28, सेव कर रही है 28। तो अब देखिएगा इसमें ये बोला है कि जो इनकम है 20% बढ़ गई, इनकम कितनी बढ़ी है 20%, 20% इंक्रीज हुई। अब होना क्या चाहिए था, अब हमने सेम वही बताया, होना ये चाहिए था कि 20% ये बढ़ी है तो 20% खर्चा भी बढ़े, 20% सेविंग भी बढ़े, होना तो यही चाहिए था ना कि 20% खर्चा भी बढ़ जाए और 20% सेविंग भी बढ़ जाए। लेकिन उसने क्या किया कि सेविंग को कितना किया 15% ही बढ़ाया, मतलब खर्चा ज्यादा हुआ होगा, हमने पहले बताया था जिसके पास पैसा ज्यादा आता खुजली ज्यादा होती है, ठीक। अब ध्यान से देखना, यहां बढ़ना चाहिए था कितना 20%, लेकिन ओरिजिनल में सेविंग कितनी बढ़ी 15%, ओरिजिनल में सेविंग बढ़ी है 15% इंक्रीज हुई है, तो फर्क कितने का आया 5% का,
ये जो 5% का फर्क आया है, ये 5% का फर्क किसकी वजह से आएगा? खर्चा बढ़ा होगा। और ये सेविंग, ये जो 5% की सेविंग है किस पे है? 28 पे। ये जो 5% का फर्क आया किस पे? 28 पे। ये 28 का 5% 72 में बांट दो, 28 का 5% 72 में बांट दो। अब देखो तो खर्चा कितना बढ़ना चाहिए था? 20%, लेकिन एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया? ये 5% किसका? 28 का। 28 का 5% और इसी को हमको बांट देना है एक्सपेंडिचर। कुल एक्सपेंडिचर कितना है? 72। ठीक है ना? देखो 2 से काट दे, 4 से काट देते इसको, 4 सत्ते 28, 18 हो जाएगा। ठीक है ना? अब इधर हो जाएगा 20% प्लस 7 का 5 में गुणा कर देंगे 35% और नीचे हो गया 18। ठीक है ना? 18 से भाग करेंगे, लगभग 2 बार जाएगी तो मतलब लगभग 22% आएगा। ठीक है ना? लगभग 22% अप्रोक्सीमेटली। आप सवाल एग्जाम में रहेंगे तो वहां तो आपको ऐसे लिखा रहेगा, जैसे यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन हटा दिया, लेकिन ऑप्शन में 21.9% है, तो आप अप्रोक्स निकालिएगा। अप्रोक्स में कितना हो गया? 22%। ठीक है ना? ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिएगा, इसी का मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं, डेविएशन को छोड़ दीजिए। देखिएगा, तो मोनिका अपनी इनकम का कितना खर्च कर दे रही? 72%। 72% खर्च कर दी, मतलब 72, अगर 100 रुपया कमाती है तो 72 रुपया खर्च कर देती है। कितना सेव करती है? 28 रुपया। ठीक। अब उसने ये बोला है कि इनकम कितनी बढ़ गई है? 20%। इनकम कितनी बढ़ी है? 20%। तो 100 का 20% बढ़ेगी कितना? 20 रुपया बढ़ जाएगी। 100 का 20% कितना होता है? 20। 100 का 20% 20 होता है, इसलिए 20 रुपया बढ़ जाएगी। अब देखिएगा आगे, अब उसने ये बोला है कि सेविंग कितनी बढ़ी है? सेविंग कितनी बढ़ी है? सेविंग बढ़ी है 15%। सेविंग बढ़ी है कितना? 15%। तो 28 का 15%, 28 का 15%, 28 का 15% कितना होता है? देखिए 28 का 15% निकालेंगे, 15 दूना 30, 300 और 15 8 120, 420 यानी 4.2। 28 का 15% साइड में बता देना, 28 का 15% मतलब 28 बटा 15 गुणे 100, गुणा करेंगे 420 हो जाएगा, 100 से भाग करेंगे 4.2। ठीक है ना? 28 का 15% कितना होगा? 4.2। तो 28 का 15% बढ़ी यानी 4.2 बढ़ी। अब ध्यान सुनिएगा, इनकम कितनी बढ़ी है? 20। इनकम कितना रुपया बढ़ी है? 20 रुपया। सेव कितना कर रहा है? 4.2 रुपया। इसका मतलब 20 में से 4.2 सेव कर रहा है, तो खर्चा कितना किया होगा? 15.8 खर्च किया होगा। ये 15.8 खर्च किया होगा, तो 15.8 खर्च कर रहा है कितने पे? कितने पे? 72 पे। तो 72 इंटू परसेंटेज में बदलना है, 100% से गुणा कर दीजिए। ठीक, जब 100% से गुणा करेंगे, अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। कितना हो गया? 100 गुणा करेंगे, ये 1580 हो जाएगा, नीचे हो गया 72। ठीक, 72 से भाग करेंगे तो यहाँ लगभग 22% आएगा, लगभग 22%। तो ये इससे थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, लेकिन ये है कि अगर आप डेविएशन का यूज करते हैं तो कैलकुलेशन बड़ी आसान रहेगी। ठीक है? इस वीडियो में हमने आपको ये जो सवाल बताया ये एकदम प्री लेवल के हैं। ठीक ना? अगले वीडियो में जब हम आपको इस टाइप का सवाल बताएंगे, रहेगा इनकम और एक्सपेंडिचर पर ही बेस्ड, लेकिन वो मेंस टाइप का रहेगा, लॉजिकल सवाल रहेगा। ठीक है? तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर